नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में लेके आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8वीं का संस्कृत विषय का पेपर, जो कि आपके आने वाले अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। विद्यार्थियों, इस प्रश्न पत्र में जितने भी प्रश्न हैं ये सारे के सारे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे और बिल्कुल आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा सिर पे हैं, यानी बिल्कुल नज़दीक में है। तो ऐसे में आपको अच्छे से तैयारी में लग जाना है और इस प्रश्न पत्र को पूरा देखना है। चलिए बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सुशासितानि पदे प्रयुक्त उपसर्ग असति, यानी सुशासितानि जो शब्द है इसमें उपसर्ग कौन सा लगा हुआ है, सुभा, सु, नी या स। तो इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है, यानी ऑप्शन ख इसका सही आंसर है। ठीक है ना, कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, सु। फिर उसके बाद में एसह मामेव खादितुम इच्छति रेखांकित पदे प्रयुक्त शब्दस्य असति, इसमें आपको रेखांकित जो पद हैं एवं इसमें प्रत्यय कौन सा लगा हुआ है वो आपको बताना है। तुम, लैव, तुमन, तुमुन या फिर अनियर। तो इसमें जो प्रत्यय हैं वो तुमुन है। ठीक है, इसमें तुमुन है। कौन से में, खादी तुम, इसमें। ठीक है ना, ये रेखांकित पद है। फिर उसके बाद में अगला है, यह गज परिमाणम धारयति गजधर कथ्ये अस्मिन् वाक्ये सर्वनाम पदम असति, इसमें सर्वनाम पद कौन सा है वो आपको बताना है। यह गज परिणाम धारयति कथ्ये, तो इसमें यह है वो सर्वनाम है। कौन सा है, यह। ऑप्शन क इसका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में चौथा प्रश्न है, इयम वीरभोग्या तथा कर्मसेव्या अस्मिन् वाक्ये अवय पदम अस्ति, इसमें अवय पद है वो कौन सा है वो आपको बताना है। ठीक है, तो चौथे में अवय पद बताना है। यह, कर्मसेव्या, वीरभोग्या, तथा। तो इसमें तथा है, ये क्या है, अवय पद है। फिर उसके बाद में पांचवा प्रश्न है, राकेश भार्या सती, राकेश की भार्या कौन थी, माला, अंबिका, शालिनी, मालिनी। तो इसमें माला है वो राकेश की भार्या थी। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है, गुआया स्वामी आसित, यानी गुफा का स्वामी कौन था, खरन खरम, दधिपुच, चंचल, लोमाचिका। तो इसमें जो गुहा यानी गुफा का जो स्वामी है वो दधिपुच था। ठीक है ना, तो इसमें ऑप्शन ख इसका सही आंसर रहेगा, दधिपुच। फिर उसके बाद में सातवां प्रश्न है, भारत जनतायाम कवितायाम रचनाकार अस्ति, भारत जनता हम जो कविता है इसके रचनाकार कौन है, श्रीधर भास्कर वर्णेकर, यानी श्रीधर भास्कर वर्णेकरम, डॉक्टर कृष्णचंद्रम त्रिपाठी, डॉक्टर रमाकांत शुक्लम, विष्णु शर्मा। तो इसमें डॉक्टर रमाकांत शुक्ल जो आपका सही आंसर रहेगा। फिर उसके बाद में आठवां प्रश्न है, आत्मवंशम भवति क्लेशम बलम दुखम सुखम, तो आत्मवंशम सुखम भवति, इसमें सुखम लिखना है। ठीक है, ऑप्शन ग इसका सही आंसर रहेगा। तो अब से देखिए, आपके 8 प्रश्न मैंने बताए हैं, ये सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना रहेगी। फिर उसके बाद में 9वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 9वां प्रश्न है, उचित क्रियापदानि मनसुजाद चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी उचित मनसुजाद इसके अंदर जो दे रखा है कोष्टक में शब्द, इनका प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो इसमें पहला देखिए, एकः शिक्षिकः गुहात पुस्तकानि अधाये, तो इसमें क्या आएगा वो आप बताइए। फिर उसके बाद में दूसरा है, सहा सवदृढ़ निश्चयात न, इसमें क्या आएगा आप ज़रूर बताइएगा। तीसरा है, सहा अडगलंग भाषायाम अपि अध्ययनम, और चौथा है, गह स्त्री शिक्षायाम प्रबल समर्थम, कौन था वो आप लिखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद में 10वां प्रश्न देखिए, रेखांकित पदामाध्यो प्रश्न निर्माण कुरुत, इसका प्रश्न निर्माण करना है। वयम स्वदेशीय राजानाम विषये ज्ञातुमीशाम,
तो वयम कस्य राजानाम विषय ज्ञातूनाम, इसके इस तरह से आपको प्रश्न निर्माण है वो करना है। फिर उसके बाद में अगला है पृथ्वी सूर्योये मध्ये चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण भवति। ठीक है, तो इसका प्रश्न निर्माण कैसे करोगे आप? क्यों मध्य चंद्रस्य छायापातेन सूर्यग्रहण भवति, यानी किसके मध्य चंद्रमा आने से उसके परिणाम स्वरूप सूर्य ग्रहण होता है। ठीक है, तो पृथ्वी इसका सही आंसर होगा। इस तरह से आपको इसका प्रश्न निर्माण करना है। तो प्रश्न निर्माण से संबंधित आपके प्रश्न आएंगे। फिर उसके बाद में 11वां देखिए, कोष्टकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचिताः विभक्तिः योजयत वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी जो पीछे दे रखा है इनको रिक्त स्थान में भरना है। जनक सह पुत्रगत, तो इसमें जनक लिखना है। दूसरे में आपका विद्यालय आएगा, विद्यालयम परित पुष्पाणि सन्ति। ठीक है, फिर उसके बाद में ग है, इसमें गणेशः नमः, तो इसमें गणेश आएगा। और चौथा है गणेशाय। ठीक है, इसमें गणेशाय आएगा, उसमें जनकेन आएगा, उसमें विद्यालयम आएगा, और इसमें नगर है तो नगरम आएगा। ठीक है ना, नगरम सर्वतः अटलालिका शांति ही। ठीक है, इस तरह से आपको इसमें भरना है। फिर उसके बाद में 12वां प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। 12वां प्रश्न देखिए, संधि विच्छेद संधि युक्त चह कुरुतः, संधि विच्छेद करना है। तो पहला देखिए पर्यावरणम, इसका परिधन आवरणम हो जाएगा। इसका सही उत्तर देखिए, सभी के उत्तर दे रखे हैं साथ में ताकि आपको अच्छे से समझा सके। ठीक है ना, तो पहला पर्यावरणम है, इस तरह से आएगा, इसका इस तरह से आपको लिखना है। दूसरा है करगदह उद्योग है, यानी कागज़ उद्योग, तो इसको करगदो उद्योग है, इस तरह से लिखना है। इसमें प्लस 20 में था, सर भूल गए हैं लिखना, लेकिन इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 13वां प्रश्न है, गुहाणी अस्माभिः नित्यं शवसानि क्रियन्ते, अत्र रेखांकित पदयोः विशेषणम विशेष्य च पदः पृथक कुरुत, यानी विशेषण और विशेष्य हैं इनको अलग करना है। पृथक का मतलब अलग करना है। जैसे कि विशेषणम इसमें सानी हो जाएगा और विशेष्य है वो गुहाणी हो जाएगा। इस तरह से आपको इसमें लिखना है। फिर उसके बाद में 14वां प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखित, यानी आगे लिखे हुए प्रश्नों के उत्तर एक पद एक शब्द के अंदर आपको लिखना है। तो इसमें पहला देखिए, निज निकेतनम कुत्र अस्ति, यानी निज निकेतन कहाँ स्थित है? तो गिरि शिखरे, यानी गिरि शिखर के अंदर है। फिर उसके बाद में दूसरा है, अयम कस्मात् कठिना भारत जनता अस्मि, यानी अयम कैसे कठिन, भारत की जनता के लिए क्या कठिन है? तो कुलिशहत। फिर उसके बाद में अगला है, कीदृशः जलम पीबेत, तो वस्त्र पूतम जलः पीबेत। फिर उसके बाद में अगला है, भारतस्य स्वर्ण भूमि की सदैव स्वर्ण मूर्ति स्वर्णमस्ति, तो इसमें हो जाएगा खाद्यान्न संपन्न भंडारम, यानी भारत है संपूर्ण विश्व में किसके लिए संपन्न है? तो खाद्यान्न भंडार के लिए भारत है वो संपन्न है। यहाँ का जो खाद्यान्न है वो विश्व में भेजे जाते हैं। 15वां है, अधोलिखितानां प्रश्नाना उत्तराणि पूर्ण वाक्य न लिखित, आगे लिखे हुए प्रश्न है इनके उत्तर पूरे वाक्य के अंदर लिखने हैं। सिंह कस्मित समय गुआया समीपे आगत, यानी सिंह है वो किस समय गुआ के पास में आया, गुफा के पास में आया? तो इसका सही आंसर होगा सिंह सूर्यास्ते गुआया समीपे आगत, यानी सिंह है वो सूर्य अस्त के समय गुफा के पास में आया। अगला है, वंश वृक्ष वस्तुनाम उपयोग कुत्र कृत्य, तो इसमें आप अपना आंसर है वो इस तरह से देख सकते हैं। तो विद्यार्थी ये सारे के सारे प्रश्न आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे से याद कीजिए। अगला है, के कुशात जलोधारणम आवरणयंत, तो इसमें आपका उत्तर देख लीजिए, वयम शिक्षिता अपि कथमाचराम, तो इसका आंसर दे दीजिएगा। और अगला है, प्रश्न पत्रातिरिक्त पाठ्य पुस्तक 2 श्लोक लिखित, आपको 2 श्लोक लिखना है अपने किताब में से। ठीक है, फिर उसके बाद में 17वां प्रश्न है, गुहम शून्य सुता विनः अथवा डिजिटल भारतम पाठस्य सार सौ भाषायां लिखित, इसके पाठसार लिखना है आपको। निबंध लेखन करना है संस्कृत भाषा में
संस्कृत भाषा के ऊपर या फिर अस्माकम देश यानी मेरे देश के बारे में। और अंतिम प्रश्न है, घर पर जरूरी काम है तो संस्कृत भाषा में प्रार्थना पत्र लिखना है। विद्यार्थियों, मैं संस्कृत का टीचर नहीं हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समझाने में ज़रूर दिक्कत हुई है, क्योंकि जो अन्य सब्जेक्ट के टीचर होते हैं उन सभी को होती है मेरी तरह ही दिक्कत। लेकिन फिर भी मैंने पूरा पेपर आपको बता दिया है, आराम से आप देख लीजिए इन्हें। और इसमें जितने भी प्रश्न बताए हैं वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। विद्यार्थियों, मिलते हैं अगले पेपर में, क्योंकि आपके एग्ज़ाम बहुत नज़दीक हैं, तो ऐसे में मैं दिन को अब 3-4 वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही किस ज़िले से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।